मुझे लगा कि इस मंदिर से हमारे भगवान को हटाया जा रहा है, तो मुझे रोना आ गया और मैं उस पल को मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि दिल का दर्द एक दिल वाले ही समझ सकते हैं। मेरे अंदर क्या बीत रहा है अभी तक मैं बता नहीं सकता हूँ। कई रात से मैं सोया नहीं हूँ। राबड़ी आवास का मैं तमाम जगहों का मैं मिट्टी लेकर अपने साथ ले गया हूँ और उस मिट्टी को पूजा करूँगा, क्योंकि वहाँ हमारे भगवान रहते थे, एक यादें रहेगी। राबड़ी आवाज़ से बहुत लगाव था, इसलिए भावुक हो गए थे। बिल्कुल, वहाँ तो हमारे भगवान बसते थे, गरीबों के मसीहा, जिन्होंने दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, उन्होंने बिहार के अधिकार के लिए और उनके अधिकार के लिए लड़ने का काम किए हैं। अभी भी आप अंदर से रो रहे हैं। बिल्कुल, मेरे अंदर दर्द है। पत्थर से नाम मिटा सकते हैं, मगर करोड़ों जनता के दिल में जो हमारे राबड़ी माता जी, लालू प्रसाद यादव जी, भैया तेजस्वी यादव जी जो बसे हुए हैं, आप वहाँ से कैसे निकाल पाइएगा सम्राट चौधरी जी। हमारे साथ अभी वही राजद के कार्यकर्ता प्रदीप अंबेडकर मौजूद हैं, जो राबड़ी आवास खाली होने के बाद राबड़ी आवास के बाहर रो रहे थे। काहे रो रहे थे? और मैं जब से बिहार सरकार, जैसे कि सम्राट चौधरी जी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने हमारे भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी की सुरक्षा उन्होंने छीनने का काम किया है, और यहाँ तक बोलें कि आवास से भी निकालने का बात किया गया। तब से उनकी सुरक्षा में हम लोग प्रथम दिन से ही उनकी सुरक्षा में डटे हुए थे। और जब अंतिम क्षण आया, जब अंतिम पल आया, तो जब हमारे भगवान वहाँ से हमारे भगवान को निकाला गया, और जब मैं देख रहा था, मैं वहाँ पे मौजूद था कि दरवाजे लगाए गए, और उसके बाद मैं देखा कि चाबी से ताले को लगाया गया उस मंदिर को जहाँ हमारे भगवान बसते थे। तो उस क्षण को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल मेरे लिए पार्टी नहीं है, मेरे लिए परिवार है, और मैं अपने परिवार को अपमान होते हुए नहीं देख सकता हूं। और वो अपमानित होते हुए मैंने जब देखा तो मेरे अंदर एक भावुकपन, और मैं दिल से रोने लगा। मतलब लिपट के जो हमारे राबड़ी माता जी का जो नेम प्लेट था, मैं पकड़ के रोने लगा कि हमारे भगवान को निकाला गया। और मैं यहाँ तक सम्राट चौधरी जी को भी मैंने कहा कि आप सत्ता के घमंड में आकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे भगवान को निकालने का काम कर रहे हैं, हमारे भगवान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जिस दिन आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बनिएगा, जिस दिन सत्ता का परिवर्तन होगा, तो आप सत्ता में आकर सत्ता का दुरुपयोग ना करें। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है, समय का चक्र चलते रहता है। और मेरा दिल कहता है कि आने वाले दिनों में भैया तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ, कोई बड़े घराने से नहीं आता हूँ, जहाँ राजनीति का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मैं वहाँ से उठकर आया हूँ, और मेरा कोई सपना नहीं रहा। माता पिता जी का तो सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अधिकारी बने, सरकारी नौकरी करे, मगर मेरा अब एक ही सपना है, एक ही संकल्प है कि बिहार के मुख्यमंत्री भैया तेजस्वी यादव जी को बनाना है, माननीय तेजस्वी यादव जी को बनाना है। तभी बिहार बचेगा, क्योंकि अणु के बिना परमाणु नहीं बनता है, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बनता है। ठीक उसी तरह से इस बिहार को बचाने के लिए, बिहार को बदलने के लिए माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की ज़रूरत है, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की ज़रूरत है, राजद की सरकार की ज़रूरत है, लालटेन की सरकार की ज़रूरत है। आपको राबड़ी आवाज़ से बहुत लगाव था, इसलिए भावुक हो गए? बिल्कुल, वहाँ तो हमारे भगवान बसते थे, गरीबों के मसीहा, जिन्होंने दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, उन्होंने बिहार के अधिकार के लिए और उनके अधिकार के लिए लड़ने का काम किए, और उन्होंने बिहार के मिट्टी को कभी नीलाम नहीं होने दिए, बचाने का काम किए, और इस बिहार को आगे ले जाने का काम किए। और हमारे भगवान को जब वहाँ अपमानित किया जा रहा था, वहाँ से जब निकाला जा रहा था, और जहाँ हमारे भगवान बसते हैं, तो मंदिर होगा ही ना सर, वो तो मंदिर था मेरे लिए। और मुझे लगा कि इस मंदिर से हमारे भगवान को हटाया जा रहा है, तो मुझे रोना आ गया। और मैं उस पल को मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि दिल का दर्द एक दिल वाले ही समझ सकते हैं। मेरे अंदर क्या बीत रहा है अभी तक मैं बता नहीं सकता हूँ। कई रात से मैं सोया नहीं हूँ, और मेरे दिमाग में अभी भी, दिल में यही चल रहा है कि मैं वो आवास अभी छीना नहीं गया है, मेरे अंदर अभी भी बसा हुआ है, और ये लंबे समय तक मेरे को याद रहेगा। मैं वहाँ का कण कण, हर एक जगह का मिट्टी मैं ले गया हूँ, जहाँ हमारे भगवान बैठते थे, लोगों से मिलते थे। शाम को लंबी कतारें हुआ करती थी, और हमारे राबड़ी माता जी बैठते थे, भैया तेजस्वी यादव जी बैठते थे, डॉक्टर मीसा भारती दीदी जी जहाँ बैठते थे, वहाँ राबड़ी आवास का मैं तमाम जगहों का मैं मिट्टी लेकर अपने साथ ले गया हूँ, और उस मिट्टी को पूजा करूँगा, क्योंकि वहाँ हमारे भगवान रहते थे, एक यादें रहेगी। और जब तक शरीर का एक एक कतरा रहेगा, तब तक मेरे अंदर, जब तक मेरे अंदर सांसें रहेगी,
मैंने तन समर्पित, मन समर्पित और राष्ट्रीय जनता दल में मैंने पूरे जीवन समर्पित कर दिया है। और राजद परिवार के लिए मैं अंतिम क्षण तक उनकी सेवा में मैं तत्पर रहूँगा सदैव, और जीवन भर मैं इस परिवार के लिए सेवा करता रहूँगा। मेरा अब कोई सपना ही नहीं रहा, बस एक ही सपना है कि भैया तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। भैया तेजस्वी यादव जी ही बिहार को बचा सकते हैं, क्योंकि शक्तियाँ सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो, और जो लालटेन के लिए सर आ सके वो सर पैदा करो। जिस तरह से बिहार सरकार ने छेनी हथौड़ी से हमारे राबड़ी माता जी को उनके नेम प्लेटों को तोड़ा जा रहा था, उनके नाम को हटाया जा रहा था, मैं कह देना चाहता हूं कि आप पत्थर से नाम मिटा सकते हैं, मगर करोड़ों जनता के दिल में जो हमारे राबड़ी माता जी, लालू प्रसाद यादव जी, भैया तेजस्वी यादव जी जो बसे हुए हैं, आप वहां से कैसे निकाल पाइएगा सम्राट चौधरी जी। और राजद को प्यार करने वाले करोड़ों लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में करोड़ों लोग हैं चाहने वाले लोग, मगर हमारी चाहत दिल से है और मैं राजद परिवार में सदैव सेवा करता रहूँगा। मेरा अब यही कितना दिन से आप सोए नहीं हैं अभी राबड़ी आवास खाली होने के बाद? जब से खाली किया गया है, जब से ताला लगाया गया है, मैं जब से मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे दिलों में क्या चल रहा है, क्या बीत रहा है। अभी भी आप अंदर से रो रहे हैं? बिल्कुल, मेरे अंदर दर्द है और मैं दर्द बयान नहीं कर सकता हूँ। दिल का दर्द दिल वाले ही समझ सकते हैं। ये समझने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे दिमाग में अभी भी वहाँ का नज़ारा चल रहा है। मुझे लग रहा है कि हम वहाँ अभी भी हैं, वहाँ से मुझे हटाया नहीं गया है, मगर समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। सम्राट चौधरी जी, आप भी आने वाले दिनों में बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री ज़रूर बनिएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी जी घर की कीमत, रोटी की कीमत और गरीब की कीमत वो कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि गरीबों के भगवान हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं और वो हमेशा रहेंगे, लोगों के दिल में रहेंगे और उनकी यादें हमेशा मेरे अंदर रहेगी। और मैं क्या कहूँ, क्योंकि जिस तरह से आए दिन घूम रहे हैं लोग, कि घूम रहे हैं गधे कुछ शेर के खाल में, और शेर जैसा हिम्मत है हमारे लालू यादव जी के लाल में। लहरें भी होगी, ललकार भी होगी, और आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव जी की सरकार भी होगी। जय संविधान, जय राष्ट्रीय जनता दल। तो चलिए, ये प्रदीप जी हैं जो राजद के कार्यकर्ता हैं। राबड़ी आवास के बाहर यही प्रदीप जी हैं जो रो रहे थे। राबड़ी आवास को जो खाली किया जा रहा था, उस दर्द को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। लालू यादव को ये गरीबों का भगवान समझते हैं, अपना भगवान मानते हैं, और इसलिए इनके आंख से आंसू निकलने लगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।